नमस्ते मित्रों। आज के हालात जो हुए हैं, आज जो हालात हमारे हिंदुस्तान में है, ये क्यों और कैसे हुए, इसके लिए हमें एक बात को समझना होगा। वो बात क्या है कि जब भी आप जीत का जश्न जीतने से पहले मनाने लगेंगे, हमेशा यही होगा। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि जब खिलाड़ी, जब एथलीट भागते हुए आ रहा है और वो लाइन क्रॉस करने से पहले ही जश्न मना देगा, तो कोई ना कोई उसे क्रॉस कर जाएगा। आज ऐसे ही हमारे साथ कोरोना वायरस इस पेंडेमिक में हुआ है। हमारे नेताओं ने, हमारे सभी ब्यूरोक्रेट्स ने, सभी लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जीत से पहले सब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी कि हमने सब काम बहुत बेहतर कर दिया है। अपनी पीठ खुद थपथपाना शुरू कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर से नीचे का मेरा मतलब है प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। सभी नेताओं ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। विपक्ष कहने लगा कि हमने दबाव बनाया, पक्ष कहने लगा यानी सत्ता कहने लगी हमने काम किया। यही हालात सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, यही हालात राज्य सरकारों के थे। इन सब लोगों ने जीत का जश्न पहले मनाना शुरू कर दिया, जिस कारण ये हालात बने हैं। इन्होंने ये तैयारी नहीं करी कि जो इन्हें तैयारियां करनी थी, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की कि जो इन्हें प्लानिंग करनी थी। कब तक आप दोष ये पुरानी सरकारों पे डालते रहोगे? कब तक अपना दोष दूसरी पड़ोसी राज्यों पे डालोगे? कब तक अपना दोष सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालोगे? आप क्या स्वयं में सक्षम हैं? अगर हैं तो बात कीजिए। यही वादा करके आप आए थे, यही चुनावी घोषणा पत्र आप लोगों ने दिखाया था, यही मोदी जी ने दिखाया था, यही केजरीवाल जी ने दिखाया था। आज दिल्ली के हालात देखिए आप लोग क्या हो रखे हैं। आप देखिए देश के हालात क्या हो रखे हैं। मोदी जी, जब आपको पता था कि आपके पास सब संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और आपका देश कोई इतना अमीर नहीं है कि आप अपनी दवाइयों को पहले बाहर भेजें। सबसे पहले आपको अपने लोगों के लिए इन दवाइयों को यूज़ करना था। अभी आपने हाल फिलहाल में 1.2 मिलियन जो है वो दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर दी, उससे पहले 64 मिलियन आपने एक्सपोर्ट कर दी। आपको अपनी जनता को देखना चाहिए था। और कच्चे माल के लिए हम अमेरिका और बाकी लोगों पे डिपेंडेंट है, ये सब जानते हुए भी, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। सिर्फ वाहवाही के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, जर्मनी और ऐसे कितने दूसरे देश हैं जिन्होंने कितना बेहतर काम किया। हम बात करते हैं दूसरे अपने पड़ोसी देशों की, उन्होंने कितना हमसे बेहतर काम कर लिया और हम क्या कर रहे थे? सिर्फ वाहवाही में, पीठ थपथपाने में लगे रहे। तो ये सबसे गलत काम हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम हमेशा पुरानी सरकारों पे इसका दोष मढ़ते आए हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जब भी हम ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ करेंगे कि जो, जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं, एक विद्यार्थी को देखते हैं कि वो परीक्षा के समय में तैयारी करेगा, तो क्या करेगा? वो क्या परीक्षा में वो पास तो हो सकता है किसी तरीके से, पर वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब जो परीक्षा की घड़ी आई, आप तैयारी अब कर रहे हैं, जबकि आपको ये तैयारी पहले से करनी थी। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप स्कूलों में सिखाते हैं कि पूरे साल पढ़ो बेटा तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्या तैयारी करी है? आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी है। आप लोगों ने, आपने इस जनता को मूर्ख बनाया है। आप लोगों ने सारी बड़ी बड़ी रैलीज और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे जो ये जो पेंडेमिक है, ये इसको आपने एंड गेम मान लिया। आपने सोचा पेंडेमिक तो ख़त्म हो गया है और आपने इस सेलिब्रेशन को लोगों के बीच में ले गए कि हमने बेहतर किया। तो लोगों में भी यही विश्वास आ गया कि ये पेंडेमिक तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने ये लोगों में भावना डाल दी कि आपने इससे बेहतर लड़ा और आपने कंट्रोल कर लिया सब कुछ। जबकि आप जानते थे कि दूसरे देशों के अंदर भी ऐसे ही त्रासदी हुई है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, आप इसको कितनी भी वेव बोलिए, पर ये एक समय तक तो चलेगा। आप लोगों ने कहा था हमें, केजरीवाल जी याद कीजिए, आपने कहा था अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। मोदी जी, आपने कहा था हमें कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। तो आप लोगों को पता नहीं था कि इसकी हमें तैयारी करने की ज़रूरत है? उसकी बजाय आप दूसरे कामों में लग गए। आप रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप कुंभ कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं अलग अलग धर्मों के, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, मुझे उस बात में नहीं जाना है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव क्या ज़रूरी था? इतनी बड़ी बड़ी रैली करना ज़रूरी था? आप वर्चुअल जा सकते थे। इसमें सब लोग दोषी हैं, कोई एक पार्टी नहीं है, कोई एक सरकार नहीं है। पूरे देश के लोग, सारे जो नेता हैं वो सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। सबसे खास तौर पे जब कभी भी किसी बेहतरी के लिए आप तारीफ लेना चाहते हो, तो बुराई के लिए भी आप बुराई लीजिए। प्रधानमंत्री जी, यह आपकी जिम्मेदारी थी कि आप देश को लीड कर रहे थे, तो आपको ये चीज़ें करनी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के लिए आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही बाकी अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों की
जिम्मेदारियां थी, आपने क्या निभाया? आपने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई। और आज भी आप जो है वो आत्ममुग्धता में अपने आप को जो है वो लेके चल रहे हैं, और लोगों के लिए आपने इतनी विकट स्थिति पैदा कर दी है, व्यापार तबाह हो गए हैं, लोगों के रोजगार, लोगों का काम, बच्चों की पढ़ाई, सब आप लोगों के का असर है। इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, ये जवाब आप लोग ही देंगे, क्योंकि जब आप जानते थे, अब मैं बात करूंगा, अगर मैं सभी सरकारों की, 70 साल में इंफ्रा नहीं बना, मैंने माना। 7 साल में आप लोगों ने, पिछले साल में 7 सालों में आप दोनों लोगों ने क्या कर दिया? केजरीवाल जी आप, मोदी जी आप, क्या ये 70 साल का दोष आप मरते रहेंगे उनको? वो तो मैं मानता हूं कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया ढंग से, पर आपको तो इसी भरोसे पे सत्ता दी गई थी। अगर पहले वाला ही शासक बेहतर होता तो आप लोगों को सत्ता क्यों मिलती? आप लोगों को सत्ता ही इसलिए मिली थी कि पहले वाले शासक, चाहे उन्होंने 70 साल राज किया, वो बेहतर नहीं थे। और मैं तो इसे लोकतंत्र ही नहीं मानता। जब एक परिवार 70-70 साल राज कर ले तो वो लोकतंत्र नहीं है। पर इस बात की परिभाषा को बदलने के लिए ही तो आप लोगों को लाए थे, पर आप लोगों ने भी क्या किया? उसी राजनीति में, उसी पॉलिटिक्स में लग गए। जनता आप सब लोगों से जवाब मांगेगी। ये जितने लोग मर रहे हैं ना, ये सब आपसे जवाब मांगेंगे। एक ऑक्सीजन जैसी चीज आप नहीं दे सकते, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया आपने? अब तक के आंकड़े बताइए। आप लोग बताते हैं कि जी, केजरीवाल जी कहते हैं हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए। टोटल 25 हॉस्पिटल हैं आपके साथ, टोटल 25 हॉस्पिटल हैं पूरे दिल्ली के अंदर, जिसमें से 13 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 12 स्टेट गवर्नमेंट यानी दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। और उसके बाद आपने 124 हॉस्पिटल की लिस्ट दी है, यानी टोटल 149 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर। इतने करोड़ों की जनसंख्या, आपने जब सारे जुगाड़ कर दिए, सारे छोटे बड़े सब नर्सिंग होम टाइप और बाकी सब जोड़ दिए, तब आप जाके 149 हॉस्पिटल की लिस्ट दिखा पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। और टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने? करीबन 20,500-600। उसमें से आपके सरकारी हॉस्पिटल में करीबन 7,600 बेड, और बाकी 12,500 से ज़्यादा बेड किस पे? प्राइवेट पे। जिस प्राइवेट सेक्टर को केजरीवाल जी आप कोसते हो, आज उसी के भरोसे बैठे हो। अगर उसके भरोसे नहीं बैठना था तो बेहतर करते ना। आपने क्या किया? पिछले 7 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया आपने, बेड बढ़ा दिए, ये कर दिया, क्या कर दिया? मशीनरी नहीं है आप पे, वेंटिलेटर नहीं है। 1 साल सो रहे थे क्या आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको, सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, हमारे सारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इसमें कोई आम आदमी पार्टी अछूती नहीं है, कोई बीजेपी अछूती नहीं है, कोई कांग्रेस अछूती नहीं है, क्योंकि ये सब दोषी हैं, ये सब अपनी अपनी जगह दोषी हैं। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, अपनी भारतीय जनता से निवेदन है कि इन सब लोगों का बहिष्कार करें। ये हमें मूर्ख बनाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। इनसे मूर्ख बनना बंद करें, इनके पीछे भागना बंद करें और इनका बहिष्कार करें, और कोशिश करें कि अपने आप को सक्षम करें, अपनी मदद स्वयं करें। बहुत कठिन समय है दोस्तों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि पॉजिटिविटी में रहें, अपना ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें, और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कोशिश करें जो मदद पॉसिबल हो किसी की करने की वो कर सकें। जय हिंद, जय भारत।